सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को पहचानो, क्योंकि गलत लोग आपकी मेहनत नहीं, आपका भविष्य खा जाते हैं। और चाणक्य ने साफ कहा है, धन से दूर रहने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता, बल्कि गलत लोगों के करीब रहने वाला इंसान हमेशा गरीब रह जाता है। आज मैं तुम्हें ऐसे 8 तरह के लोगों के बारे में बताने वाला हूं, जो अगर अभी भी तुम्हारी लाइफ में है तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, 2026 क्या पूरी उम्र अमीर नहीं बन पाओगे। पर अगर तुमने आज ही इन्हें पहचान कर दूरी बना ली तो तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। चाणक्य नीति कहती है कि इंसान की सफलता का आधा सच उसकी संगत में छिपा होता है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं वही तुम्हारे विचार, तुम्हारा साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी दिशा तय करते हैं। और यहीं ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो उनकी आग को बुझा देते हैं। इसलिए अगर सच में 2026 को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी सोच को हिला देंगी। पहला प्रकार है वो जो हमेशा शिकायत करने वाले लोग होते हैं, जो हर बात में कमी निकालते हैं, जो हर परिस्थिति में दुख ढूंढ लेते हैं। वे कभी अपने भीतर नहीं झांकते, बस दुनिया को दोष देते रहते हैं। और धीरे धीरे वे तुम्हें भी यही सिखा देते हैं कि मेहनत से ज्यादा आसान है बहाना बनाना। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है वो अपने भाग्य के दरवाजे खुद बंद कर देता है। इसलिए अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठे रहते हो, समय बिताते हो, उनकी सोच सुनते हो, तो समझ लो तुम भी उसी रास्ते पर चले जा रहे हो जहां सफलता नहीं, सिर्फ पछतावा मिलता है। दूसरा प्रकार है नकारात्मक सोच वाले लोग, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो हर नई शुरुआत से पहले डर दिखाते हैं, जो कहते हैं कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो। वे तुम्हारे मन में डर भर देते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ देते हैं और धीरे धीरे तुम अपने ही सपनों से दूर जाने लगते हो। जबकि चाणक्य कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं होता, असंभव सिर्फ उन लोगों के दिमाग में रहता है जिनकी सोच छोटी होती है। तीसरा प्रकार है समय बर्बाद करने वाले लोग, जो हर वक्त बेकार बातचीत, गॉसिप, मोबाइल स्क्रॉलिंग और खाली मजाक में लगे रहते हैं। वे तुम्हें भी उसी चक्र में खींच लेते हैं और तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे सपने समय की धूल में दफन होने लगते हैं, क्योंकि समय वही व्यक्ति अपनाता है जो उसे सही दिशा में इस्तेमाल करता है। चौथा प्रकार है ईर्ष्या करने वाले लोग, जो तुम्हारी सफलता देखकर खुश नहीं होते, बल्कि भीतर ही भीतर जलते हैं। वे सामने से दोस्त बनकर रहते हैं, लेकिन पीछे से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, गलत सलाह देते हैं, तुम्हारे मन में संदेह भरते हैं ताकि तुम आगे न बढ़ सको। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति सांप की तरह होते हैं, बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर जहर भरा होता है, इसलिए उनसे दूरी तुम्हारी सुरक्षा है। पांचवा प्रकार है आलसी लोग, जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते, जो बार बार कहते हैं कि कल से शुरू करेंगे, सही समय आने पर करेंगे, और धीरे धीरे यही आदत तुम्हारे भीतर भी बैठ जाती है। तुम कोशिश करने से पहले हार मानने लगते हो, जबकि चाणक्य कहते हैं कि अवसर उसी के पास आता है जो कदम बढ़ाना जानता है। छठा प्रकार है शॉर्टकट सिखाने वाले लोग, जो कहते हैं कि बिना संघर्ष सफलता मिल जाती है, जो गलत रास्ते, चालाकी और छल को तरकीब बताते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि गलत साधन से मिली सफलता ताश के मकान की तरह होती है, वो गिरने में समय नहीं लगाती, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। सातवां प्रकार है वे जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो कहते हैं कि बड़ी सोच सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, जो तुम्हें औसत जीवन के लिए तैयार कर देते हैं और तुम यकीन करने लगते हो कि तुम इससे ज्यादा के हकदार नहीं हो। लेकिन यहीं पर सच्ची लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सपनों को छोटा दिखाने वालों से दूर होता है वही इतिहास बदलता है। और अब आता है सबसे खतरनाक आठवां प्रकार, वे लोग जो तुम्हें आराम की आदत डाल देते हैं, जो कहते हैं कि जिंदगी का मजा आराम में है, संघर्ष क्यों करना, जोखिम क्यों लेना। धीरे धीरे वे तुम्हारी आग बुझा देते हैं, तुम्हारी भूख खत्म कर देते हैं और तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम औसतपन की कैद में फंस चुके हो। लेकिन अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो ये समझना होगा कि सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, संगत होती है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि संगत वही है जो या तो तुम्हें राजा बनाती है या तुम्हें भीतर से तोड़ देती है।
इसलिए अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारे आसपास कौन कौन ऐसे लोग हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो तुम्हें डराते हैं, जो तुम्हारे सपनों को छोटा दिखाते हैं, जो हर बार कहते हैं कि रहने दो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। क्या तुम अब भी उनके साथ रहकर अमीर बनना चाहते हो, या फिर आज से अपनी संगत बदलने का साहस करोगे? क्योंकि सफलता के रास्ते पर सबसे पहला कदम होता है खुद को सही लोगों के बीच रखना। वे लोग जो तुम्हें मोटिवेट करें, तुम्हें तुम्हारी क्षमता का एहसास दिलाएं, तुम्हें गिरने पर उठाएं, तुम्हें तुमसे बेहतर बनने के लिए मजबूर करें। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने मित्रों और साथियों का चयन समझदारी से कर ले तो आधी लड़ाई बिना लड़े ही जीत ली जाती है। क्योंकि जब तुम्हारे आसपास ऊंची सोच वाले लोग होते हैं तो तुम्हारे विचार भी ऊंचे हो जाते हैं, तुम्हारी मेहनत गहरी हो जाती है, तुम्हारा फोकस मजबूत हो जाता है और तुम्हारे भीतर वो आग जलने लगती है जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। इसलिए अगर 2026 को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा साल बनाना है तो आज से अपने सर्कल की सफाई शुरू करो। उन लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाओ जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, जो तुम्हें सीमित सोच में बांटते हैं, जो तुम्हें डर के पिंजरे में कैद रखते हैं, और उनके करीब जाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, जो तुम्हें बड़े सपने देखने की हिम्मत देते हैं, जो तुम्हें मेहनत से प्यार करना सिखाते हैं। याद रखो, अमीरी पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर जीवन में, और दिमाग वही बनता है जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। इसलिए अगर तुमने इन 8 तरह के लोगों से दूरी बना ली तो समझ लो कि सफलता की आधी सीढ़ी तुमने चढ़ ली है। अब बस मेहनत, अनुशासन और सही दिशा बाकी रह जाती है, और वही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम खुद को देखना चाहते हो। और यही वो मोड़ है जहां जिंदगी दिशा बदलती है, क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत नहीं बल्कि उसकी संगत है, तब वो अपने आसपास के लोगों को नए नजरिए से देखना शुरू करता है। वो ये पहचानना सीख जाता है कि कौन उसे आगे बढ़ा रहा है और कौन उसे रोक रहा है, कौन उसके सपनों में आग डाल रहा है और कौन उसके अंदर का जोश बुझा रहा है, और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सही संगत चुनना सीख जाता है उसके लिए सफलता कोई चमत्कार नहीं बल्कि परिणाम बन जाती है। इसलिए अगर तुम 2026 में सच में अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ पैसे के बारे में मत सोचो, अपने मन के बारे में सोचो, अपनी सोच के बारे में सोचो, अपने माहौल के बारे में सोचो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, कितनी बार तुमने किसी सपने की शुरुआत की लेकिन किसी ने कहा कि ये मुश्किल है और तुमने कदम पीछे खींच लिए? कितनी बार तुम आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन किसी ने तुम्हें डराया, तुम्हें छोटा महसूस कराया और तुमने अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया? ये सपनों की हार नहीं थी, ये संगत का असर था। चाणक्य कहते हैं कि कमजोर संगत व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति को जंजीरों में बांध देती है। इसलिए यदि तुम आज भी ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें सीमित सोच में कैद करते हैं तो समझ लो कि तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि तुम्हारी गलत संगत है। और अगर तुमने हिम्मत करके उन 8 तरह के लोगों से दूरी बना ली तो तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे मजबूत होने लगा है, तुम्हारी सोच बड़ी होने लगी है, तुम्हारा फोकस गहरा होने लगा है। क्योंकि जब तुम सही लोगों के बीच होते हो तो तुम्हारे भीतर विश्वास पैदा होता है, ऊर्जा पैदा होती है, साहस पैदा होता है। तुम खुद को उस इंसान की तरह देखने लगते हो जो कुछ बड़ा कर सकता है। और यही वो पल होता है जब किस्मत करवट लेती है। चाणक्य कहते हैं कि संगत बदलने का निर्णय छोटा कदम नहीं, ये पूरी जिंदगी का मोड़ होता है। इसलिए 2026 में अमीर बनने का असली अर्थ सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं बल्कि खुद को सही लोगों के बीच रखकर उस इंसान में बदलना है जो अमीरी का हकदार बनता है। याद रखो, अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा ज्यादा हो, अमीर वो होता है जिसकी सोच बड़ी हो, जिसका अनुशासन मजबूत हो, जिसकी संगत ऊंची हो, क्योंकि वही व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इसलिए आज से एक बात अपने दिल में बैठा लो, अगर तुम्हें उड़ना है तो जमीन पर बैठे लोगों की सलाह मत सुनो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो उन लोगों से दूर रहो जो खुद ही रुके हुए हैं। अगर तुम्हें 2026 में अपनी जिंदगी बदलनी है तो उन 8 तरह के लोगों से दूरी बनाओ जिनसे चाणक्य दूर रहने को कहते हैं, और अपने लिए ऐसा माहौल तैयार करो जहां सपने छोटे ना पड़े, हिम्मत कम ना हो और लक्ष्य धुंधला ना पड़े। क्योंकि आने वाला समय उसी का होता है जो अपनी संगत बदलने का साहस करता है, अपनी सोच को ऊंचा रखता है और अपने सपनों के रास्ते पर डटकर खड़ा रहता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम वही रहोगे जो आज हो या फिर आज से अपनी संगत बदलकर
वो इंसान बनोगे जो 2026 में सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सफल, संतुलित और मजबूत बनकर खड़ा होगा। याद रखो, अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा ज्यादा हो। अमीर वो होता है जिसकी सोच बड़ी हो, जिसका अनुशासन मजबूत हो, जिसकी संगत ऊंची हो, क्योंकि वही व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इसलिए आज से एक बात अपने दिल में बैठा लो, अगर तुम्हें उड़ना है तो जमीन पर बैठे लोगों की सलाह मत सुनो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो उन लोगों से दूर रहो जो खुद ही रुके हुए हैं। अगर तुम्हें 2026 में अपनी जिंदगी बदलनी है तो उन 8 तरह के लोगों से दूरी बनाओ जिनसे चाणक्य दूर रहने को कहते हैं, और अपने लिए ऐसा माहौल तैयार करो जहां सपने छोटे ना पड़े, हिम्मत कम ना हो और लक्ष्य धुंधला ना पड़े। क्योंकि आने वाला समय उसी का होता है जो अपनी संगत बदलने का साहस करता है, अपनी सोच को ऊंचा रखता है और अपने सपनों के रास्ते पर डटकर खड़ा रहता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम वही रहोगे जो आज हो, या फिर आज से अपनी संगत बदलकर वो इंसान बनोगे जो 2026 में सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सफल, संतुलित और मजबूत बनकर खड़ा होगा। चाणक्य कहते हैं, सही संगत भगवान के आशीर्वाद की तरह होती है। जो व्यक्ति इसे पा लेता है, समय खुद उसके लिए काम करने लगता है। तुम ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 2026 में तुम्हें बदलना जरूर है। धन्यवाद।